नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी सूचना है, अच्छी सूचना है कि राजस्थान में विद्युत विभाग में 487 पदों पर भर्ती है। इसके फोरम स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों मैं बता दूं, एक दिन लेट हूं मैं। खबर आपको मिल चुकी होगी अगर आप विद्युत विभाग की भर्तियों में जाना चाहते हैं, मगर आपके सामने बहुत सारी समस्या है, उनका समाधान करने के लिए आया हूं कि इसमें आयु कितनी चाहिए। भर्ती 3-4 साल बाद में आई है, 3-4 साल बाद में आई है। इसका मतलब है क्या आयु में छूट मिलेगी? ये भी मैं नोटिस दिखाऊंगा कि आयु में छूट मिल रही है तो कैसे मिल रही है, पैसा कितना मिलेगा, और 8वां वेतन आयोग आ रहा है तो भाई साहब बल्ले बल्ले है। योग्यता क्या क्या चाहिए और पेपर होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका अपना परिवार है और विद्युत विभाग की सारी क्लासें इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री मिलती रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि आपको मैं बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल भी इस भर्ती का उपलब्ध करवाऊंगा। थोड़ा सा पहले भर्ती की तरफ चलते हैं। क्या भर्ती है, भर्ती में क्या है? राजस्थान विद्युत विभाग की वैकेंसी है ये। और मेरे साथियों आपने देखा होगा, इसमें अगर पदों की संख्या देखी जाए, इसमें पदों की संख्या देखी जाए तो 487 पद है अलग अलग कैटेगरी के। अलग अलग कैटेगरी के कितने पद है? 487। इसके फोरम कब से हैं? तो दोस्तों इसके फोरम 30 जनवरी से ही प्रारंभ हो गए थे, यानी 2 दिन हो गए। आज 2 तारीख है, 2 दिन हो गए और 20 फरवरी तक इसके फोरम भरे जाएंगे। यानी 30 जनवरी से 20 फरवरी 2025 तक इसके फोरम भरे जाएंगे। तो फोरम तो आप चालू हो गए, तो जो भरना चाहता है मेरे साथियों वो भर सकता है। इसके साथ साथ क्या है, कहां कहां वैकेंसी है? तो इस विद्युत विभाग में मेरे साथियों 5 डिपार्टमेंटों में, कितने डिपार्टमेंटों में? 5 डिपार्टमेंटों में भर्ती है। विद्युत विभाग के भी 5 विभागों में भर्ती है और 487 पदों की भर्ती है। तो कौन सी विभाग में कितने पद है ये भी देख ले। कनिष्ठ अभियंता की भर्ती है इलेक्ट्रॉनिकल में, 228 पद है। कनिष्ठ अभियंता है मैकेनिक में, 25 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता C&I कम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम में, वो 11 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता फायर एंड फायर सेफ्टी की भी भर्ती है यहां पर। तो जिनके पास फायरमैन का या डिग्रियां, जो भी डिग्रियां है जिनके पास, जैसे ITI है, कोई इलेक्ट्रिकल में, कोई मैकेनिकल में, कोई टेलीकॉम में, फायर सेफ्टी के। कनिष्ठ रसायनंग के 5 पद है और टेक्नीशियन ITI के 216 पद है। तो कौन सी डिग्री क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। तो अलग अलग विभागों में, यानी अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग समुदाय से यहां पर जो भर्ती है। अब यहां पर देखिए तो उसमें पैसा कितना लगेगा। तो भाई साहब अगर कोई सामान्य वर्ग का बंदा है तो जेब पूरी खाली करनी पड़ेगी, पूरा 1000 का नोट देना पड़ेगा। जो भारतीय मुद्रा है उसका जो सबसे बड़ा नोट है 1000 का ही आजकल, तो वो पूरा देना पड़ेगा। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, PWS और शहरिया जनजाति के लोगों को हाफ नोट देना पड़ेगा, यानी 500 रुपए। ये सारा का सारा पेमेंट आपको ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा। आपकी आयु कितनी है? अब ये इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्टर है, आपकी आयु कितनी है। तो आपकी आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 40 वर्ष। मगर इसमें देखो, हालांकि एक नोट लगा के मैंने जो नोटिफिकेशन की जो चीज है वो दिखा रहा हूं, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। क्या है? हालांकि पिछले 3 वर्ष से विद्युत निगम में भर्ती आयोजित नहीं की गई, इसलिए 1 जनवरी 2026 से आयु की गणना की जाएगी। को ऊपरी आयु सीमा 43 वर्ष का अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है। यानी इसमें 3 वर्ष की सीधी सीधी छूट मिलेगी आपको, यह संभावित है। इसके अलावा राजस्थान के सभी आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों अनुसार, जैसे ओबीसी है, ओबीसी को 3 वर्ष की, SC व ST को 5 वर्ष की छूट है। ये छूट 43 प्लस पर है, ये 43 प्लस पर है, ये ध्यान दे लेना आप थोड़ा सा है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी? तो सबसे पहले आपके शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता पर मैं थोड़ी बाद में परिचर्चा करूं, चयन प्रक्रिया देख लूं पहले। सबसे पहले लिखित एग्जाम होगा। लिखित एग्जाम होते ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा
और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होकर आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, और फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आप इसका जो ऑफिशियल लेटर है उससे पहले देखो क्वालिफिकेशन, तो जो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए ये क्वालिफिकेशन है, मैकेनिकल वालों के लिए यह है, कम्युनिकेशन वाले के लिए यह है, और फायर एंड फायर सेफ्टी के लिए क्या है कि किसी भी AIT दिल्ली इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी आपको ये पूरा का पूरा PDF, इसकी ओरिजिनल PDF आपको चाहिए, किसी भी बच्चे को इसकी ओरिजिनल PDF ये चाहिए, तो आप मेरे नंबर लिख दीजिए 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मुझे जैसे ही मैसेज करोगे, पूरी बात सुनना, इन नंबरों पे आप मुझे जैसे ही मैसेज करोगे, रिटर्न में आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें मेरा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां ये PDF आपको मिल जाएगी, वहां ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो PDF इस प्रकार, फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आप लिखना विद्युत विभाग, ऐसे लिखना विद्युत विभाग, विद्युत विभाग नोट्स, विद्युत विभाग नोट्स जैसे ही आप लिखोगे, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सारे इस वैकेंसी के नोट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दूंगा। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब क्या क्या है देखो, ये कहां कहां वैकेंसी है ये दे रखा है, इसमें ये पूरा कैटेगरी वाइज विभाजन कर रखा है, कौन से जोन में है क्या नहीं है। तो ऐसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसकी PDF मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना या मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर देख लेना, मैं वहां पर ये PDF पूरी की पूरी मैं डाल दूंगा। ऐसे कैसे आप देख सकते हो, पूरी PDF मेरी ऐसे। जो आपका वेतन है, वेतन यहां पर देख लो, ये कितना दे रखा है 23,700 से 33,800 तक बेसिक पे इतना इंक्रीज, ये सारा है। लेवल 10 का, L10 का आपको वेतन मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर वेतन भी, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी दे रखी है आपको। ये सारे जो पॉइंट्स है आपकी, देखो 3 साल की उम्र की, यहाँ पर एज की छूट की बात की गई है, 18 से 21 से 21 से 40 वर्ष उम्र की बात की गई है आपसे। तो ये सारी बातें इस आप इस नोटिस में पढ़ सकते हो। ये नोटिस मेरे जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। ये सारी की सारी बातें जो आप, क्योंकि इतनी बातों को बताने में तो अपने को टाइम लगेगा, कौन से पद है, किसी विभाग में है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको सीधे रूप से दी जा सकती है। आपको फॉर्म भरते समय जो फोटो लगाओगे ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा हल्का होना चाहिए। ये आपकी जो फोटो की साइज है वो, ये जो भी है, ये नॉर्मल चीजें हैं जो मित्र वाला भर देता है। ये जैसे जर्नल वालों को 1000 रुपए लगेंगे, और SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग शहरी जनजातियों को 500 रुपए लगेंगे। 30 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 20 दिसंबर फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे ही भी बता दी है, ठीक है। ये सारी फोटो वोटो ये आगे, ये निर्देश कैसे कैसे लिव फोटो, अच्छा है, डू नोट है, ये आपके जो फोटो के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ये सारी प्रोसेस यहाँ पर पूरा, इस लेटर को आप, मैं पूरा कैसे कैसे लेटर को PDF के माध्यम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। अब भाई साहब यहाँ जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम की भी परिचर्चा कर लेते हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग और माइंड एबिलिटी यानी थोड़ा सा तार्किक रीजनिंग भी आएगी, तो रीजनिंग के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे भाई साहब। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। आप जनरल नॉलेज हैं और जनरल साइंस भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश। ये सारी चीजें आपकी हिंदी इंग्लिश यानी सब्जेक्ट में क्या है, आपके रीजनिंग है, रीजनिंग है, फिर क्या है, गणित है, फिर क्या है, जीके और एंड GS है, जीके एंड GS है, फिर भाई साहब आपके हिंदी है, और फिर भाई साहब आपके क्या है, इंग्लिश है। ये आपके सब्जेक्ट आएंगे। तो इन सब के नोट्स मैं आपको फ्री उपलब्ध करवा दूंगा, बहुत ही शानदार और जानदार। जो जीके है ना, वो राजस्थान के संदर्भ में रहेगा, थोड़ा सा यहां देख ले, जनरल नॉलेज, एवरीवन करंट अफेयर इंक्लूड इशू इन राजस्थान, स्टेट राजस्थान से संबंधित रहेगा। जो भी रहेगा राजस्थान, जो ग्रामर रहेगी हिंदी में, इंग्लिश में ग्रामर रहेगी, मैथमेटिक्स में 12th लेवल की मैथ रहेगी, और यहां देखो रीजनिंग में सीरीज है, आउटपुट इनपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिरर इंगेज है,
क्लॉक है, नंबर सीरीज है, एनालाइज है, तो ये चीजें आपको यहां इसमें देखने को मिल जाएगी और इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है आपको। ठीक है, ऐसे ही सब में सेम ही है। अब इनमें जो पार्ट है यार, प्रत्येक पार्ट बी, अच्छा पार्ट बी ये है, जो भी है ये ऐसे आपको, ये यहां पर थोड़ा सा और रुकना, मिनिमम जर्नल को 30% मार्क लाना अनिवार्य है, इनको 20% मार्क लाना अनिवार्य है। ये जो चीजें दे रखी है इनको केवल समझने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी मिल जाएगी, तो पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना। जिनको फ्री नोट्स चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं, 98 87 64 60 और 20 नंबर है मेरे। इन पर जैसे ही व्हाट्सएप करोगे और व्हाट्सएप में आप लिख देना विद्युत विभाग नोट्स, बस आपको 2 से 3 दिन में वो नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर आपको हेल्पलाइन नंबर या ज्यादा जानकारी चाहिए इस भर्ती के बारे में, तो ये नंबर दिए हुए हैं, यहां पर इन नंबरों पर भी आप पूछताछ कर सकते हो कि सर हमें योग्यता क्या है क्या नहीं है। तो यहां से ये नंबर भी आप इसी आपकी पीडीएफ में ये नंबर इंक्लूड है, दिखाई नहीं दे रहे तो मैं लिख देता हूं 94 14 0 56 6 55, ये लो ये नंबर है। ठीक है मेरे साथियों, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ और इसकी क्लास है, इसकी क्लास से भी आपको मैं फ्री उपलब्ध करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कम्युनिटी पोस्ट में इसकी जो मैं टाइम टेबल है विद्युत विभाग का वो मैं डाल दूंगा। ठीक है मेरे साथियों, जय हिंद जय भारत।